क्वेश्चन नंबर 6, 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 240। 40% ऑफ माने कोई नंबर है, किस नंबर का 40% किया जाए कि 240 हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर कि जिसका 40% निकालना है तो 240 आ जाए, तो नंबर क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर लेट कर लें, वो लेट कर लेंगे। Let the required number be, let the required number be x। क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 40% ऑफ अ नंबर माने क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में वो नंबर जो लेट किया गया वो कितना है? x है। तो 40% ऑफ x इक्वल टू 240। ये एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो ये इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 40। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x के मल्टीप्लाई में 40/100 है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उसका रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया कि जो यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा 240 इंटू 100। देखिए ट्रांसपोज करने पर 100 ऊपर चला गया और 40 नीचे आ जाएगा। अब इसको देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 से 24 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 100। 6 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 600। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? ये लेट किया गया था, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 600। यही आंसर हो गया। अब देख रहे हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन में 600 है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। कितने परसेंट किया जाए 90 का कि 120 हो जाए? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख ले, फिर जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर दिया जाएगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ 90, तो परसेंट लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x, परसेंट बी x%। वो रिक्वायर्ड परसेंट कितना लेट कर लिया? ये x% लेट कर लिया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि व्हाट परसेंट मीन्स वो आपने लेट किया x% ऑफ 90 किसके इक्वल हो रहा है? 120 इज 120। ये एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए x% को क्या राइट करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो हो जाएगा x/100 इंटू 90 इक्वल 120। अब इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो x की वैल्यू निकालना है, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में 90 है और डिवाइड में क्या है? 100 है, तो 100 उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो गया और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में अपॉन 90। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, 120 का 10, 90 के 10 से कैंसिल हो गया। अब 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 100 हो जाएगा 400/3। कितना निकला है? अब x इक्वल 400/3, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 3 से हम 400 को डिवाइड करेंगे, 3 से 400 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस किया 1, 0 उतारेंगे 10 हो गया, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, तो 1 रिमाइंडर बच गया और 133 आ गया, क्वोशंट आ गया। तो ये हो गया होल नंबर 133, तो 133 है जो होल नंबर एंड न्यूमरेटर हो जाएगा जो रिमाइंडर आया 1/3।
परसेंट। तो जो x की वैल्यू है माने कितना परसेंट होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन में लिखा है 133 होल 1/3%, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg इज 250 ग्राम। तो यहां पर ये लेट कर लें पहले, तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो व्हाट परसेंट, तो लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स परसेंट लेट कर लिया आपने, और उधर 10 kg है इज 250 ग्राम, उस वो ग्राम में आ रहा है, तो इसका मतलब 10 kg को भी हम ग्राम में चेंज कर लें। तो देखिए सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो जब 1000 ग्राम होता है तो 10 kg, तो देयरफॉर 10 kg को चेंज करेंगे तो केजी से ग्राम चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 इंटू 1000 इतने ग्राम बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 आफ्टर 40 इतने ग्राम, माने मीन्स 10,000 ग्राम आ गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन होगी हमारी क्या होगी, व्हाट परसेंट। तो व्हाट परसेंट हमने क्या लिख किया है, एक्स परसेंट ऑफ कितना 10 kg, 10 kg मीन्स कितना हो गया 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम इक्वल 250 ग्राम, किसके इक्वल है 250 ग्राम के इक्वल है। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x परसेंट है तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो x अपॉन 100 इंटू 10,000 इक्वल कितना हो जाएगा 250। अब देखिए 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया ये 100x हो गया, तो 100x इक्वल टू 250 कितना आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 250 अपान डिवाइड में चला जाएगा अपान 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25/10 हो गया। तो 10 से देखिए ओवरऑल डिवीजन हो जाएगा, 10 में कितने जीरो है 1 जीरो है, 1 जीरो लगा हुआ है ना, तो 1 जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो इक्वल कितना हो जाएगा 2.5%, कितना आ जाएगा 2.5%। तो जो रिक्वायर्ड परसेंट है वो 2.5% आ गया। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में लिखा है 2.5%, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है नितिन गेट्स 98 मार्क्स, दिस इज 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। नितिन गेट्स 98 मार्क्स, कितने मार्क्स मिलते हैं नितिन को 98 मार्क्स, दिस इज 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 56% है 98, तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। अगर मैक्सिमम मार्क्स का 56% निकालें तो 98 मार्क्स के इक्वल होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है, तो लेट कर लेंगे, तो लेट मैक्सिमम मार्क्स भी x, कितना लेट कर लिया मैक्सिमम मार्क्स x लेट कर लिया, तो नितिन गेट्स 98 मार्क्स, तो नितिन को कितने मिलते हैं, तो नितिन गेट्स क्या क्या गिवन क्या है उसको हम पहले राइट कर लें, नितिन गेट्स 98 मार्क्स, कितने मार्क्स मिलते हैं इसको 98 मार्क्स मिलते हैं, एंड 98 मार्क्स, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नितिन कितने हो गए 98 मार्क्स हो गए, इसका परसेंट दिस इज 56%, तो हो जाएगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नितिन गेट्स 98 मार्क्स जो है वो कितना है 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स,
तो मैक्सिमम मार्क्स आपने एक्स सिलेक्ट किया है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 56% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मीन्स हो गया एक्स इक्वल 98 के, किसके हो जाएगा 98। इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 56% को देखिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो अपान में 100 हो जाएगा, तो 56/100 इंटू एक्स इक्वल टू 98। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो 98 इंटू 100, 100 में 100 मल्टीप्लाई में हो गया और 56 डिवाइड में चला गया। अब इनको सॉल्व कर ले। देखिए सॉल्व करेंगे इसमें, तो सॉल्व करने पर किससे डिवाइड होगा पहले देख लें, किससे डिवाइड किससे होगा। तो यहां पर अगर डिवाइड करना चाहें तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लें, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 28 टाइम्स हो गया। 2 से 98 को डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब 49 और 28 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 के टेबल में आते हैं दोनों। किस में आते हैं, 7 के टेबल में। तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। अब देखिए 4 जो है 100 को डिवाइड करेगा तो 4 1 जा 4, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, 25 4 जा 100 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7 इंटू 25 मीन्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 7 जा 175। इतने मार्क्स हो गए। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये, तो मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट किया गया है। तो मैक्सिमम मार्क्स इक्वल 175, यही आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन में देख लेंगे कहां पर लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन में लिखा है 175। तो ये कितने हो गए मैक्सिमम मार्क्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, द नंबर इज। भाई 10% जो है इंक्रीज हो रहा है नंबर, और 10 और उसके बाद इंक्रीज होने के बाद में 10% रिड्यूस हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। तो पहले बढ़ा 10%, तो जितना आ गया बढ़ने के बाद में वो फिर 10% डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कहा गया द नंबर, तो वो नंबर कितना, नंबर क्या होगा, उस नंबर का रिलेशन क्या बताया गया, डज नॉट चेंज। क्यों, नंबर चेंज नहीं होता है, कि जैसे जो स्टार्टिंग में नंबर होगा, जितना नंबर होगा वो उतना ही बना रहता है। एक तो ये हो गया ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया डिक्रीजेज बाय 1%, कि 1% डिक्रीज हो जाता है। सी में दिया हुआ है इंक्रीजेज बाय 1%, 1% इंक्रीज हो जाता है वो नंबर। और फिर है नन ऑफ दीज, कि उनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से कोई सही नहीं है। तो अब इसको हम करके देखें। इसको देखिए, नंबर तो हमें नहीं मालूम है, नंबर मालूम है क्या, तो नंबर जनरली जो परसेंट के केसेज में होता है, तो नंबर हम कौन सी चूज कर लेते हैं, नंबर वो नंबर चूज कर लेते हैं कि जो 100% का है ना, तो 100 नंबर वो इजीली सॉल्व हो जाता है। जब नंबर नहीं गिवन है तो 100 यूज कर लिया गया, एक्स यूज करते हैं या 100 यूज कर ले। तो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, माने नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर, लेट द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर उसमें लगा दें, क्योंकि बाद में फिर नंबर आ जाएगा तो क्या दोनों में फिर टैली करना है। लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर ले, या 100, 100 में कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर आफ्टर increase
10%। देखिए जब नंबर 10% इंक्रीज होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर आफ्टर इंक्रीज 10%। तो 10% के आफ्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए 100 तो ऑलरेडी पहले था और ये कितना इंक्रीज हुआ है तो उसमें ऐड कर लेंगे जितना इंक्रीज हुआ है, तो 10% इंक्रीज हुआ है, मीन्स 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 100, ये बनेगा जाके, माने 100 तो पहले नंबर था, जब इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे वहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 10/100 इंटू 100, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 प्लस 10 आ जाएगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा 110। वो नंबर, द नंबर आफ्टर इंक्रीज 10%, 10% इंक्रीज होने के बाद वो नंबर कितना आ गया 110 आ गया। और ये जो 110 नंबर आ गया, अब जो ओरिजिनल नंबर था हमारा 100 था, अब 110 आ गया, अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है 10% डिक्रीज हो रहा है, तो द नंबर 110 आफ्टर डिक्रीजिंग, आफ्टर डिक्रीज या डिक्रीजिंग 10%, माने 10% डिक्रीज हो जाए, जो नंबर 110, ये जो 110 है ये डिक्रीज हो रहा है 10%, 100 डिक्रीज नहीं हो रहा, 100 तो पहले 10% बढ़ा तो 110 हो गया, अब ये 10% डिक्रीज होगा, कौन 110 आ गया, तो ये तो द नंबर 110 आफ्टर डिक्रीज, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जब डिक्रीज हो रहा है तो 110 तो हमारा नंबर है, और इसमें से माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है मीन्स कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस करेंगे यहाँ, तो रिड्यूस का मतलब डिक्रीज तो होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा 10% ऑफ 110, माने इसका जो 10% डिक्रीज हो रहा है, तो इक्वल कितना हो जाएगा 110 माइनस 10/100 इंटू 110, देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 के जीरो से ये 10 का जीरो कैंसिल, कितना आ गया 110 माइनस 11 बन जाए 11, तो माइनस करेंगे तो देखिए 110 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, वन और माइनस करना है 99 आ गया, कितना आ गया 99 आ गया, तो जो नंबर हो गया वो 99 बन गया, लास्ट में कितना बन गया नंबर 99 बन गया। तो इसमें 99 बन गया, तो अब देखिए आगे आपको क्या करना है इसमें कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब है कि कम हुआ, पहले स्टार्टिंग में कितना था 100 था, अब 99 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ है, तो डिक्रीजिंग, तो ये न्यू नंबर हो गया, न्यू नंबर हो गया ना आपका, ये न्यू नंबर लास्ट में जो नंबर आ गया ये न्यू नंबर बन गया आपका, ये न्यू नंबर बन गया, तो ये जो न्यू नंबर बन गया, ये न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे, तो नेट डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है ना, क्यों कम हो रहा है पहले से, तो नेट डिक्रीज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 99 इक्वल टू 1, कितना डिक्रीज हो गया 1 डिक्रीज हुआ, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो नेट डिक्रीज इन परसेंट, नेट डिक्रीज परसेंट, नेट डिक्रीज इन परसेंट, परसेंट में निकालना है, तो देखिए परसेंट में निकालना है तो कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज जितना हुआ वो माइनस डिक्रीज जितना डिक्रीज हुआ है अपान ओरिजिनल नंबर, इसका ओरिजिनल नंबर लिया जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 100 था, ओरिजिनल नंबर
इनटू, क्योंकि कंपेयर किससे किया जा रहा है, ओरिजिनल नंबर से किया जा रहा है ना, और लास्ट के नंबर से किया जा रहा है, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो लिया जाएगा, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लें, तो डिक्रीज देखिए 1 हुआ है, अपॉन हो जाएगा 100 ओरिजिनल नंबर है इनटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, इक्वल 1%। तो नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 1%। ये आ गया आपका। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, आप देख लें, ऑप्शन में लिखा डज नॉट चेंज, माने चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। डिक्रीजेज बाय 1%, कितना डिक्रीज हो रहा है, 1% डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।